यहाँ जो दलाल लोग हैं, दलाल लोग को ख़त्म करेंगे। सरकार तो इतना लोगों को फंड देती है, मगर पैसा पब्लिक के खाते में आता है, मगर ये पता नहीं कि पैसा कैसे गायब हो जाता है। सबसे पहले ये काम ख़त्म करेंगे हम। जब धमकी से डर जाएंगे तो फिर नेता क्या करिएगा आप? डरने का सवाल ही नहीं है। कितना बड़ा भी शेर राजा बाग आए, उनके लिए कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमको लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारे पास कोई भी लोग आएगा, उनको लेकर हमको पटना जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, लेकर जाएंगे, मगर हक के लिए लेकर जाएंगे, गलत के लिए नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ ढाका प्रखंड के भगवानपुर पंचायत की जनता मौजूद है और एक नेताजी भी हमारे घेरे में है। इनका पूरा परिचय आपको बता दें कि इनका नाम इकरामुल हक है और ये पंचायत समिति के भावी प्रत्याशी हैं। और आज हम जो पीछे हमारी जो भीड़ देख रहे हैं, एक एक लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत में कितना विकास हुआ है और इस बार किन किन मुद्दों को देखकर यहाँ की जनता वोट करने वाली है। इकरामुल जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरने का आपने निर्णय लिया है? अब देखें, पंचायत में बहुत गलत सलत काम हो रहा है। हम पंचायत में घूमे, हमको पब्लिक लोग सारे लोग कहने लगे कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, तो हमको जनता ही चुना है, तो हमको चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। अब बाकी अब जनता मालिक है। काम तो बहुत सारा हो रहा है पंचायत में। आप पूरे जनता जानते हैं कि कौन क्या है, क्या चीज़ है, नहीं है, सब जनता को मालूम है। इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरे जनता को मालूम है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप सर्वप्रथम कौन कौन से काम को करने वाले हैं इस पंचायत में? काम तो बहुत सारा करेंगे, समझेंगे नहीं। रोड नाली हो गया, सड़क पुलिया हो गया, सब काम करेंगे पूरा। तो आप इस पंचायत के लिए अब तक के कौन कौन से काम कर चुके हैं? हमने बहुत सारे काम किए। 1500 जन्म प्रमाण पत्र बना लोगों का, और सर्टिफिकेट को जो होता है स्कूल का, आय बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र, आय बनवाना है, जाति बनवाना है, क्रेडिट सर्टिफिकेट बनवाना है। जो भी कॉल करते हैं हम उनको बनवाकर घर पहुंचा देते हैं। पे निःशुल्क काम करते हैं, बगैर पैसा का या पैसा लेकर? नहीं, बगैर पैसे का काम करते हैं। ये जनता बगल में बैठी हुई है, इनसे आप पूछ सकते हैं। पूरे पंचायत में हमारा आप नाम पर जाइए कि नेता कैसा है, आपको खुद बताएंगे। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप पे सर्वप्रथम भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम काम करेंगे कि यहाँ जो दलाल लोग हैं, दलाल लोग को ख़त्म करेंगे। सरकार तो इतना लोगों को फंड देती है, मगर पैसा पब्लिक के खाते में आता है, मगर ये पता नहीं कि पैसा कैसे गायब हो जाता है। सबसे पहले ये काम ख़त्म करेंगे हम। क्या आपके पंचायत में भी इस तरह का मामला प्रकाश में सामने आया? बहुत सारा मामला है, बहुत सारा का सरकारी लाभ मिला, मगर उनको आज तक पैसे नहीं मिल पाया। जब खाता प्रिंट होता है तो पैसा निकल चुका, यानी निकासी निकल चुका होता है। तो कभी आपने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की? हमने मुद्दे पर आवाज़ उठा चुके हैं। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दा को उठाएंगे। जहाँ तक होगा, पटना जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, हम जाएंगे उसके लिए। क्या कभी आपको धमकी भी मिली है इस मुद्दा को उठाने की? पंचायत में तो धमकी होता ही रहता है। क्या आप ये धमकी से डर जाएंगे या अपने काम? जब धमकी से डर जाएंगे तो फिर नेता क्या करिएगा आप? डरने का सवाल ही नहीं है। कितना बड़ा भी शेर राजा बाग आए, उनके लिए कोई हमको दिक्कत नहीं है। लड़ना लड़ सकते हैं, हम उसके साथ मैदान में है। हमारे साथ पब्लिक है, हमारे साथ पूरा समाज है, और जो वो कहेंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा। कहा कि आपका कोई किसी से लड़ाई नहीं है, आप एकदम ठीक है, आपका चुनाव निकल रहा है। इकरामुल जी, आपको राजा MLC फारूक शेख के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो जब करीबी होने के बाद इस पंचायत की जनता को आप अब तक कौन कौन से लाभ दिलवा चुके हैं या दिलवाने वाले हैं आने वाले समय में? हमने उनसे तो बहुत सारे लाभ दिलवाए हैं। कोई बीमार पड़ता है तो उनको पटना भेजना होता है, भेजते हैं, उन्होंने इलाज करवाते हैं अपना खर्चे से। किसी का शादी ब्याह होता है, वहाँ तक उनको मदद करवाते हैं। पलंग चौकी वहाँ डायरेक्ट वो खाते पे ही पैसा भेजते हैं। जो भी है, जहाँ तक हमसे हो उनको मदद करते हैं। वो जल जमाव को लेकर क्या प्लानिंग है आपको? जल जमाव तो जगह जगह पर देखा जाता है, वो सब खत्म करेंगे हम जीतने के बाद। भगवानपुर में देखने को मिल रहा है, खैरवा में नाली में भरा हुआ है, पूरा कचरा भरा हुआ है, उसको साफ करेंगे हम। यानी जल जवाल एकदम खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा हमारा गाँव, हमारा पंचायत सुरक्षित रहे। जिस तरह आपने बताया कि हमारे पंचायत में दलालों का अड्डा बन चुका है, तो आप कैसे उसको ख़त्म करने वाले हैं? उसका प्रक्रिया है ना, आगे मंत्री है, DM है, उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है। उसको हम ख़त्म करेंगे वहाँ जाकर। हमको लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारे पास कोई भी लोग आएगा,
उनको लेकर हमको पटना जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, लेकर जाएंगे, मगर हक के लिए लेकर जाएंगे, गलत के लिए नहीं जा सकते हैं। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास हो। जो समिति आएगा वो जनता के बीच रहना चाहिए, उसके बीच उठ बैठ होना चाहिए। कभी जनता को अगर तकलीफ़ है, किसी तरह का मामला है, दुर्घटना है, तो उसमें मौजूद होना चाहिए। इस ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ा इशू होता है जन्म प्रमाण पत्र, जो सबसे बड़ा इशू होता है, जबकि सरकार द्वारा एकदम नॉर्मल छोटा सा प्रोसीजर है, मगर यहाँ ब्लॉक में एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 5 बार दौड़ाता है और 500 रुपये का एफिडेविट लगता है। मगर इतना भी अगर कोई बिना पद पर, बिना पोस्ट पर रहे हुए अगर वो 1500 अगर काम करा दिया, चलिए मान लेते हैं 1000 जन्म प्रमाण पत्र बना दिया, तो बहुत बड़ी बात है। इकरामुद्दीन साहब जो समिति बनने वाले हैं, लोगों के दुआओं से, लोगों के मेहनत से, उनके बड़े भाई हैं। मेरा यही दावा है कि आने वाले वक्त में अगर समिति बनते हैं, लोगों का मोहब्बत मिलता है, तो मैं सबसे पहले इस गांव को और भगवानपुर गांव को, मैं इस पंचायत में जो हमारे समिति क्षेत्र पड़ते हैं उसमें अच्छे से अच्छे विकास करके दिखाएंगे और इसमें एक एम्बुलेंस कायम करेंगे, खरीदेंगे समिति फंड से, और लोगों का सेवा करने के लिए रात दिन 24 घंटा हम लोग लगे रहेंगे। क्या 5 साल में आपके पंचायत में विकास हुआ है? कुछ नहीं। जो समिति जीता तो कभी पलट के ताकने आया है ये नहीं से हाँ कौन है, कहाँ है, नहीं है। लेकिन अभी जो भी है थोड़ा बहुत है, बेचारा जो भी काम करा रहे इकरामुल कराए हैं। किसी का वृद्धा पेंशन कुछ भी। वोट देने जाइएगा, क्या मुद्दा होगा आप लोगों? मुद्दा क्या होगा, इकरामुल भाई को वोट देना है। तो इकरामुल जी क्या काम कर दिए, वोट दे दिए? वो काम तो बहुत किए हैं हमारे बहू का ऑपरेशन करा दिए हैं, पैसा में, फ्री में, हर चीज़ में। पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? क्या क्या कुछ भी मुद्दा विकास नहीं हुआ है हमारे पंचायत में। जैसा का जैसा ही है विकास, जहाँ का जहाँ जो 5 साल पिछले साल में हुआ था वही 5 साल इस साल में हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। इस बार किस मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? इस बार मैं मुद्दे से विकास पे ही वोट दूंगा, किसी को भी दूंगा वोट, लेकिन विकास पे ही वोट दूंगा। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? कुछ नहीं हुआ है। इस बार क्या मुद्दा होगा? इकरामुल भाई खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों आप वोट देना चाहते हैं जी को, क्या वजह? अच्छे आदमी है, अभी कुछ जीते उते नहीं, तभी भी साल भर से काम में, लोग के पब्लिक के सेवा में है। 5 साल में काम हुआ है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं? वो तो न कलिए से वो जीत लग नु, तो वो गाँव में न आयल, कब से जीत के गेल, तो कहाँ चले गए? वो रहल मोतिहारी में। ये अब हुनकरा के छोड़ के अब हिनकरा के जितावेला हमने चाहते रही। का वजह बा? तो वो कामे न करावलन कोनो, तो न पहले से तो रहलन तो ना कुछ कलन, इनका से तो हम जात के मुसलमान हैं, तैयो हमने के कोनो फर्क न पड़ल। केनाहू देखते तो गार्जियन पर मर गेल, 7 गो लड़की बा, 1 गो लड़का बा, कोनो पटियो पर्दार ना पूछले, मैंने केनाहू देखलन तो चाची पर नाम ठीक बाड़े, का समाचार चाहे कौन काम बिगड़ाई तो कहिए हम करा दे हम। तो अथी हाँ, तो अथी मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे ला कहिए से दौड़ली तो न बनलक, तो बनवा दिलन। आ अथी इंदिरा आवास को न भेल बा, कहे दाल कागज ले गेलक गाँव के लोग तो न करा दिलक, तो कहथिन जे जीत जाते हम यो करा देम। आ मृत्यु अथी भले मुस्माती बनवा दिलन। हाँ, मंगनी में काम कराते हैं, वृद्धा पेंशन सब हर काम मंगनी में कराते हैं। अच्छा आदमी है, हम ये वोट देंगे उनका रखे। क्या क्या काम कराए हैं? वृद्धा पेंशन कराया है, थी चाउर के कार्ड बनाया है, लेबर कार्ड बनाता है। ठीक है बा, हमको लड़का हमने के बड़ा हमने के देखे तरन के सब काम करा दे तरन के। हाँ, हमने के सब काम, कोनो काम न हार जाए हमने से उनका से। आज हम इस पंचायत के विभिन्न लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है, पिछले 5 वर्षों में यहाँ कितना विकास हुआ है और इस बार जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, लोग किन किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट करने वाले हैं। हमारे साथ इस पंचायत के भावी पंचायत समिति भी थे, उन्होंने अपना जीत का भी दावा कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे हैं। अगर जनता मौका देती है तो भ्रष्टाचार पे सर्वप्रथम अंकुश लगाया जाएगा। चौथे चरण में 20 अक्टूबर को इस पंचायत में मतदान होना है। अब यहाँ की जनता क्या कुछ करने वाली है ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन जफर आलम के साथ मैं आरिफ हयात, AHO न्यूज़, खैराबाद, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार।